चलें जी, शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे और समझेंगे कि हमने जो बोर्ड बनाया है वो किस स्ट्रेटजी पे काम करता है, ताकि आपको सिग्नल्स मिलें तो आप उनको जो है वो रीवेरीफाई भी कर सकें, आप समझ सकें कि काम इस पे किस तरह होता है और क्रॉस चेक करें, ताकि ऐसे ही आप अंधाधुंध सिग्नल्स को ट्रेड ना करें। बेसिकली मैं जो ट्रेड करता हूँ या जो हमारा बोर्ड ट्रेड कराता है वो दो चीज़ों पे कराता है। एक हमारी है नो सप्लाई, और उसके साथ हम ट्रेड करते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ को। ठीक है जी, इसको नो सप्लाई को आप एनएस कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास इसके साथ जो कैंडल होनी चाहिए जिसको हम साथ मिला के ट्रेड करते हैं, तो वो कंफर्मेशन होती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी। इसको आप एसओएस भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब नो सप्लाई और साइन ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या? ठीक है जी। नो सप्लाई का मतलब ये है कि जहाँ पे सप्लाई खत्म हो रही है उस जगह को आप नो सप्लाई कह सकते हैं। लाइक ये आपके पास एक कैंडल बनी, ठीक है जी, मार्केट आपके पास एक अप ट्रेंड में आ रही है ऐसे करके। ठीक है जी। ऐसे तो आपके पास फिर ये कैंडल बन जाती है ऐसे। ठीक है। इसको आप ग्रीन कलर की कैंडल कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन ही होगी। ठीक है जी। ये ग्रीन कैंडल हो गई। इसके बाद आप देखते हैं कि इसके आगे एक और कैंडल बन जाती है ऐसे। ठीक है जी। फिर एक और ये इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है और आपने ये ऑब्जर्व करना है कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहां से मैं सेलिंग कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके साथ में आपने हमेशा वॉल्यूम को अलाइन करना होता है। अब आप क्या देखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे ये बार रहेगी इस पहली कैंडल की। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी कैंडल का जो वॉल्यूम रहेगा वो भी आप समझ सकते हैं कि इतनी होना चाहिए, इस वाली आपकी ये वाली कैंडल का। ठीक है जी। और जो तीसरी कैंडल है फॉर एग्जांपल वो ये कैंडल है आपकी ऐसे बन जाती है। ठीक है जी। इस तरह मतलब शेप कोई हो, नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए। नैरो रेंज का आपको आइडिया होना चाहिए कि नैरो रेंज क्या होती है। एक ऐसी कैंडल जिसकी रेंज मिड रेंज से कम हो उसको नैरो रेंज कैंडल कहते हैं। जैसे ये एक जो है ना, आप इसको पावर कैंडल कह सकते हैं, इस वाली को भी कह सकते हैं। अब ये एक नैरो रेंज कैंडल कह सकते हैं, मिड रेंज कैंडल कह सकते हैं। ये कैंडल बनेगी। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि इसका ये होगी ग्रीन। ठीक है। ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम होगा। अब ये दो कैंडल हैं, इनका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है। अब तीसरी कैंडल क्या करेगी आके, ये वाली जो कैंडल है आपकी, इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम होना चाहिए। ये इसका पहला रूल है। ठीक है जी। और दूसरा रूल क्या है कि ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है जी। दो रूल हो गए। जब दो पिछली कैंडल का वॉल्यूम कम हो ज्यादा होगा और इस कैंडल का वॉल्यूम इन दोनों से कम होगा तो ये आपकी कंप्लीट एक नो सप्लाई कैंडल कहलाएगी। ठीक है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ आपको एक नो सप्लाई कैंडल बनती हुई मिल गई। हम इनको फिर जाके देखेंगे भी रियल एग्जाम्पल्स में भी कि कहाँ पे जो है ना वो बन रही है। तो यहाँ पे हमने देखा ये नो सप्लाई आपकी कैंडल बन गई है। अब इस पे ट्रेड कैसे करनी है? अब इसको हमने तब ट्रेड करना है जब इसकी अगली कैंडल जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाए। यार सॉरी, ये नो डिमांड कैंडल है। मैं तो बड़ा सारा भूल गया, आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं है। अच्छा, नो डिमांड कैंडल ऊपर जाते हुए ऐसी कैंडल होगी जिसमें डिमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी एक नो डिमांड कैंडल कहलाएगी। इस कैंडल का कलर ग्रीन होना लाजमी है। ठीक है।
अगली कैंडल क्या करती है, अगली एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि इस तरह बन जाती है और कलर इसका रेड होना चाहिए, ठीक है। अब रेड कैंडल की कलर के 3-4 क्राइटेरिया हैं। एक तो ये है कि अब ये जो आपकी पहली कैंडल थी ना, ये कैंडल आप इसको यहाँ पे देखें, ये कैंडल बन गई आपकी, ठीक है जी। ये इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इधर से, ऐसे। अब ये कैंडल जो बनी, दूसरी कैंडल का क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया ये रहेगा कि वो या तो इसका हाई जो है वो स्वीप करे। एक ये चीज आपने लाजमी देखनी है। इससे हम फिर इसको फिल्टर करते हैं कि ए प्लस सेटअप कौन सा है, बी सेटअप कौन सा है, सी ग्रेड का सेटअप कौन सा है। एक ऐसी कैंडल जिसने क्या किया, इसको ऐसे खा लिया, ठीक है, और नीचे पावर के साथ आके इसको इंगल्फ कर लिया। और इसका क्राइटेरिया वॉल्यूम के हवाले से ये रहेगा कि इसका वॉल्यूम जो है कदरे ज्यादा होना चाहिए नो डिमांड कैंडल से। इस कैंडल को आप साइन ऑफ वीकनेस कहेंगे, ठीक है जी। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो नीचे की जाने से बनती है और साइन ऑफ वीकनेस जो है वो ऊपर जाके बनती है। इसको आप किसी सप्लाई एरिया में देखेंगे, ठीक है, किसी सेल के ऑर्डर ब्लॉक में देखेंगे, किसी बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के साथ देखेंगे, ठीक है। अब उस जगह पे जाके छोटे टाइम फ्रेम में ये बन जाए तो आपने, अब एक क्राइटेरिया ये रहा, पहली दो कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा, आपकी नो डिमांड का कैंडल का वॉल्यूम इन दो से कम। यार ये मास आप वो बंद कर दो। अच्छा, ये जो आपकी नो डिमांड कैंडल है, इसका वॉल्यूम का क्राइटेरिया रहेगा पहली दो वो कैंडल से वॉल्यूम कम होगा इसका। और साइन ऑफ वीकनेस का वॉल्यूम का क्राइटेरिया ये रहेगा कि नो डिमांड कैंडल से इस वाले वॉल्यूम से इसका कदरे ज्यादा होना चाहिए, यानी नजर आना चाहिए कि यार इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। अब इसकी दो तीन सूरतें हैं। एक तो ये हुआ कि इसने इंगल्फ कर लिया कंप्लीटली, तो ये भी वैलिड सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि ये बॉडी को इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, और ऊपर जाके यहाँ पे आपके ये छोड़ देती है जनाबे वाला विक्स। यार ये जरा इस तरह आगे पीछे हो रहा है तो माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, ऊपर से वीक हो, बॉडी को क्लियरली कवर कर ले, बॉडी को उसने इंगल्फ भी कर लिया है, ऊपर से इसने स्वीप कर लिया है यहाँ से, ठीक है, बॉडी को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया और नीचे लो को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये एक वैलिड सिनेरियो रहेगा। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह कर ले तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतर हो जाएगा। इस तरह कर ले तो और भी ज्यादा बेहतर है। ये दोनों सूरतें वैलिड हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो क्या करे कि इस बॉडी को तो इंगल्फ कर ले, बट क्या करे, नीचे से शेडो हो, ठीक है। अब उसने क्या किया, ऊपर से लो को स्वीप कर, हाई को स्वीप कर दिया, नीचे से लो को भी स्वीप किया है। अब बॉडी को इसने क्या किया, इंगल्फ कर लिया, या बॉडी को बॉडी से ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये जो है ये एक सी ग्रेड का सेटअप आप इसको कह सकते हैं। अदरवाइज ये सबसे जो अच्छा है वो ये मोमेंटम वाला रहेगा आपका, ठीक है। ऊपर से बेशक आप इसके नो डिमांड के हाई को स्वीप कर ले, मगर नीचे से इसको इंगल्फ भी करे और इसके लो को ये यहाँ से ब्रेक करे अपनी बॉडी के साथ। यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे आपकी फाइनल हो गई तो आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल के क्लोजर पे। अब यहाँ पे ये क्लोज हुई तो इस जगह पे आप एंट्री लगाएंगे। मैं वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन, लाइक हमने क्या किया, ये यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन की। अब हम देखते हैं कि ये, अब इन दोनों सूरतों में इसका हाई ऊपर हो या इसका हाई ऊपर हो। जैसे इसका है 90 पे, ठीक है, इसका हाई कहाँ पे है, 90 पे, ठीक है। तो 90 से 30 पिप हम इसका एसएल ऊपर रखेंगे, 93 पे ले जाएंगे, ठीक है जी। ये 93 पे, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो इतनी बड़ा आपको 280 पिप का एसएल शो हो रहा है। अगर आपका ये एसएल है तो आपका टीपी इसका 1:2 होना चाहिए फिर, ठीक है जी, जो कि ये बनता है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होनी है। जब भी आप, अच्छा इसमें फिर एक और चीज होती है, मार्केट अक्सर क्या करती है, करेक्शन करती है। जब ये बन गई, आपने यहाँ से एंट्री ली जी, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, तो ये बड़ा इशू होता है कि यार ये क्या,
मैंने तो एंट्री लिया, तो इस तरह तो मार्केट को नहीं करा। मार्केट क्या करेगी, इसी जगह से ऐसे 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 यहां तक कम से कम जाएगी, आपके इस वाली कैंडल की बॉडी को टच करने, ठीक है। और उसके बाद आपकी मार्केट आपको एक्चुअल मूव देगी, जो कि यहां से ऐसे होगा। फिर इस तरह आप 100 पहली टीपी 100 पिप्स तक सकते हैं, और फिर ये थकाते थकाते एट द एंड आपका टीपी इंशाल्लाह हिट करेगी। हमारे साथ भी ऐसा ही करती है। ठीक है जी। क्या आया यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है? ओके, कोई थंब का बटन दबा दो, बता दो अगर यहाँ पे इश्यू है तो इसको यहीं पे आप या फिर लिख लो तो हम इसको डिस्कस। ओके, गुड हो गया। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गई। हम इन दोनों की रियल एग्जांपल्स भी देखेंगे जाके, बट पहले मैं आपको क्लियर, बल्कि इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा ही देता हूँ। ये नो डिमांड कैंडल जो है, नो डिमांड के बाद साइन ऑफ वीकनेस कैसे बने और कैसे हम इसको ट्रेड करें। ठीक है, 5 मिनट का टाइम। अच्छा, इसमें आपने टाइम फ्रेम को देखना है, कम से कम 3 मिनट, और 5 मिनट को आपने स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है। 15 मिनट को भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। 30 मिनट H1 और H4 इन पे जो बन गई, वो आपको इतनी कमाल का रेशो दे के जाएगी, आपकी सोच से भी ज्यादा। बट उसका एसएल भी फिर 300 400 500 पिप हो सकता है। अगर तो आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़ा मजा आएगा आपको। अब इसमें एक चीज आपने ये करनी होती है, जब एक आपने छोटी 0.01 की लाट यहाँ पे खोलनी होती है, जब ये कैंडल क्लोज हो जाए। अगर ऊपर रीटेस्ट करे, यहाँ पे कम से कम इस जगह से 50 पिप ऊपर जाए, तो फिर आप एक और सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और उसके फिर 50 पिप अगर ऊपर चली जाए, तो एक और आप 0.01 की लॉट साइज ऐड कर सकते हैं। ये दो चीजें याद रखिएगा। आपका कैपिटल हो तो आप ये कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक ही ट्रेड में अपना कैपिटल उड़ा दें, फिर आप कहें जी आपने तो हमें बताया नहीं था। रिस्क आपका अपना है, स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, बता दी है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। रिस्क इसमें आपका अपना होगा, वो जितनी आप लेना चाहें। ठीक है, तो अपने कैपिटल के हिसाब से आपने इसको ट्रेड करना है। अब हम इसी की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम जब हमारा बोर्ड सिग्नल दे रहा होता है, तो वो किस तरह दे रहा होता है, कहाँ पे दे रहा होता है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट एक M30 का सिग्नल आया था, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से ये सिग्नल था, राइट, ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया था जी, ये है तो बड़ी नीचे आके बनी, इसीलिए ये फेल हुई है। अगर ये इस जगह पे बनती तो फेल ना होती। खैर, बड़ा टाइम फ्रेम था। अब ये कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, ये आपकी एक नो डिमांड कैंडल है। पिछली दो कैंडल का वॉल्यूम देखें, क्या है, ज्यादा वॉल्यूम है। नो डिमांड का वॉल्यूम कम है। और अगली जो साइन ऑफ वीकनेस बनी, ठीक है, उसमें नीचे से रिजेक्शन आई, इस वजह से ये सेटअप फेल हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, यहाँ पे ये एंड हुई, हमने क्या किया, इधर कहीं आपका एसएल था, इस जगह पे कहीं। ठीक है, और मार्केट में हमने एंट्री डाल दी। अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि साइन ऑफ वीकनेस का वॉल्यूम नो डिमांड से ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा है। क्राइटेरिया बिल्कुल मेट कर रहा है और बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहा है। ठीक है, मगर उसके बाद भी स्टॉप लॉस लग गया। नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉसेस आपके जर्नी का हिस्सा है। इसी तरह हमने सुबह भी एक आपको सेटअप शेयर किया था, जिसमें जो आपका इम्तिहान होता है वो होता है आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन। अगर आपका ये ऐसा लग जाता है, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, ताकि आप उसको रिकवर कर सकें। अब मैंने अभी ये सेशन शुरू होते ही बताया था, इस पे मेरा ऐसा लगा है, मेरा $250 का लॉस हुआ। अगली 5 मिनट का जो आपका सेल का सेटअप बना है ना, जो स्टिल उधर ही है मार्केट, इसकी ये थोड़ी सी मूव आई, इसमें मैंने वो $250 रिकवर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैपिटल था और मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चल रहा था। ठीक है, अब हम जा, क्या यहाँ तक आप लोगों को इसकी वजाहत समझ आ गई है? अब हम वो 5 मिनट का सेटअप भी देख लेते हैं, जिसका हमें सिग्नल मिला था, जो कि ये है। ठीक है, अब उसमें भी यही वजह है कि रिजेक्शन है, शायद ये वाला सेटअप है ना। हम देख लेते हैं जरा। आपको सेल का सिग्नल मिला, ये मिला जी कितने बजे, 2:20 पे। ठीक है जी, और एंट्री थी 89 पे। ठीक है जी, ओके जी।
आपका ये 220 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि ये सिग्नल ने इतनी मूव दिया, इसमें हमने वो रिकवरी वगैरह डाल दी अपनी, काम अपना ठीक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पिछली दो कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, वो रेड है ग्रीन है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये वाली जो कैंडल है ये ब्लू होनी चाहिए या ग्रीन होनी चाहिए अगर नो डिमांड है। तो साइन ऑफ वीकनेस ने क्या किया, अब यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, आप ये जरा गौर से देखें और समझें, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये बनी, अगली कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे इसको इंगल्फ कर लिया है, ऊपर से स्वीप नहीं किया, नीचे से बॉडी को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाके देखें क्या बता रही है ये स्वीप, पैटर्न नो डिमांड, स्वीप नो, यानी स्वीप नहीं हुआ, ब्रेक, हाँ जी ब्रेक, यस लिख रही है कि इसकी बॉडी नीचे से ब्रेक हो गई है। ये साथ के साथ आपको एनालिसिस भी हम शेयर करते हैं, आप वहां समझने की आपको जरूरत है कि आपने जो है ना वो कितनी, इसमें रिस्क भी लिखा 0.01 की लॉट साइज के साथ ट्रेड करें आप, तो आपका रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट $10 बनता है, और रिकवरी आपकी जो 200 पिप्स होंगे और वो आपके $20 बनेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अच्छा, इसने क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया कंप्लीटली। आगे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है जी। ये देखें, ये यहाँ प्राइसेस क्या है, ये वही 89 प्राइसेस है, ठीक है। इस जगह पे हमने एंट्री ली। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ऐड करता हूँ, देखता हूँ कि इसने हमारे साथ क्या किया, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पे इसका मेरे ख्याल से 5200 है। अब देखें उसने क्या किया, इस इसका जो हाई है ना इन दोनों में से, ये बड़ी समझदारी वाली बात है, आप इस हाई के 30 पे ऊपर रखते तो अभी आपका ऐसा लग गया होना होता, ठीक है। आपने क्या करना, इन दोनों में से जिसकी विक ज्यादा ऊपर हो, या नो डिमांड की हो या साइन ऑफ वीकनेस की, तो आपने इसके 30 पिप्स ऊपर रखना है अपना एसएल। अब 96 पे ये है, तो इसने क्या किया, हमें ऑलमोस्ट 5200 के करीब, 5100 के करीब जो है ना वो 97-98, और ये वो 9, हाँ मेरे ख्याल से $9 का कहीं 9.71 का बता रहा था, ठीक है जी, 9.7, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट 5099 बनता है, और ये आपको यहाँ पे उसने आपका जो ये है 5099 स्टॉप लॉस, ठीक है जी। बिल्कुल वही है, बिल्कुल अच्छे से इसने वो किया है, आपको समझने की जरूरत है। अब अगर इसका ये जो 97 पिप्स का एसएल बनता था, ठीक है, तो इसका 1:2 कहाँ पे बनता है ये फिर आपको पता होना चाहिए। 1:2 बनता है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पे, जो उसने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये चीज है, अब हमने यहाँ से ट्रेड की 89 से, और इस जगह पे ये 83 पे, 89 और 83 कितने बनते हैं, कितने पिप्स का है जी ये गैप, 89 भी नहीं है बल्कि 90 है। 90 से आप इधर तक आ जाए ना, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 65 या 60 पिप्स बनते हैं, 60 पिप काउंट कर लें। मैंने अपनी लॉट साइज ज्यादा करके यहाँ पे ही अपना पिछला लॉस रिकवर कर लिया था, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से दोबारा इसको लगा सकता हूँ, बट आज क्योंकि लॉस हुआ है और उसको मैंने रिकवरी पे डाल दिया, एक बार जब रिकवर हो गया तो फिर उस दिन हम प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते, ये हमारे रूल्स और डिसिप्लिन का हिस्सा है। आप भी इस चीज को हिसाब देखें, कमाने पे बैठे तो आप कहेंगे जी मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा, मगर आपके पास जो होगा वो भी हार जाएंगे आप। सबसे बड़ा इस मार्केट में अगर आप स्टेबल रहना चाहते हैं, आपको 2-3% भी प्रॉफिट डेली कंसिस्टेंसी के साथ मिलता रहे बहुत है, आपके लॉसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। चले, ये हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे हमारा टीपी जो है वो ये बनता है ऑलमोस्ट, जो कि मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। वॉल्यूम का क्राइटेरिया आप दोबारा देख लें, ये दो कैंडल नो डिमांड जिसका कलर ब्लू, अगली कैंडल ने इसको इंगल्फ किया, ऊपर हाई को स्वीप नहीं किया, लो को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, और इसका वॉल्यूम नो डिमांड कैंडल से ज्यादा रहा, राइट। ये साइन ऑफ वीकनेस कैंडल थी आपकी, ठीक है जी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे इसकी जानिब, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, होप सो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरी डिस्कशन करते हैं कि आपने बाई की ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है जी। अब वहां से ये आ रही है नीचे, ठीक है जी। मार्केट आपके किसी डिमांड के एरिया में, किसी बाई फेयर वैल्यू गैप में, या आपके ऑर्डर ब्लॉक में आए, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या करना है, इस तरह आपके पास कैंडल्स बनाती हुई आ रही है, ठीक है। एक कैंडल, ये सेल की कैंडल होगी, ठीक है, और ये कैंडल बनी है आपकी, और फिर ये कैंडल बनी है आपकी, उसके बाद आपकी फिर ये कैंडल बनी, ठीक है जी। अब क्या हुआ,
इन कैंडल्स का वॉल्यूम बाल तरतीब इस तरह होना चाहिए, ये वॉल्यूम इसका ज्यादा, ठीक है जी। अगली कैंडल का वॉल्यूम इससे ज्यादा हो या कम कोई मसला नहीं, इन दोनों का, ये पिछली दो कैंडल्स का वॉल्यूम कोई मैंने नहीं रखता, ज्यादा हो या कम हो चलेगा, ठीक है जी। इसका ज्यादा हो या इसका ज्यादा हो या कम हो कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब क्या होता है, तीसरी कैंडल आती है, तीसरी कैंडल का वॉल्यूम इन दोनों से कम होना चाहिए, जो कि ये रहा आपका वॉल्यूम, ठीक है जी। अब इस केस में हमने देखा कि वॉल्यूम आपका उन दोनों से कम है, ठीक है जी। ये अब हमें ये कंफर्म हो गया कि यार यहाँ पे ये वॉल्यूम का क्राइटेरिया जो मेट कर रहा है, तो ये वाली जो आपकी कैंडल है, आपकी ये वाली कैंडल, ठीक है जी, ये आपकी कैंडल कहलाएगी नो सप्लाई, एनएस कैंडल कहेंगे इसको, ठीक है जी। और नो सप्लाई के बाद आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ट्रेड आपने लेनी है जब नो सप्लाई कंप्लीट हो जाए और उसके आगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है जी। अगली कैंडल क्या करती है, अगली कैंडल ये करेगी आके, अगली कैंडल ने यहाँ पे ऐसे बनी, ठीक है जी, इस तरह, ठीक है। थोड़ा इसको इधर ले आता हूँ, ऐसे थोड़ा सा दूरी हो जाए उससे, बाकी वो ये वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम फिर आपको नजर नहीं आएगा। ये कैंडल बने जो कि ग्रीन हो, ठीक है, और लो को उसने स्वीप किया हुआ हो, ठीक है जी। और इसका वॉल्यूम जो है आपके इस कैंडल से, आपकी ये जो नो सप्लाई कैंडल है, इससे कदरे ज्यादा होना चाहिए, यानी नजर आए कि यार इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये आपकी फिर कौन सी कैंडल बन जाएगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएगी। ये नो सप्लाई बन गई, आगे आपकी ये कैंडल बनती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है जी। इसको आप एसओएस का नाम दे दें, ठीक है। मैं इजीली समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह समझ भी आए, ठीक है। अब इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, या तो ये इस कैंडल को इंगल्फ कर ले तो परफेक्ट है। अब ये कैंडल हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए, यानी अगर ये कैंडल्स बड़ी हैं तो ये एक नैरो रेंज कैंडल हो, अगली कैंडल या तो इसको नीचे से इंगल्फ कर ले, अगर तो आप देखते हैं कि इसकी नीचे से इस तरह विक है, ठीक है, तो आप ये देखें यार, आपकी जो कैंडल की विक थी, आपकी इस कैंडल की विक, ठीक है, वो इसको या तो कैंडल से स्वीप या बॉडी से ऐसे स्वीप हो जाए, इस तरह लो ब्रेक हो जाए मतलब, और हाई भी ब्रेक हो जाए, वैलिड, ठीक है जी। इस तरह लो स्वीप हो जाए इसके साथ अपना शेडो के साथ, और बॉडी इंगल्फ हो जाए, ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर का ये जो इसका हाई रहेगा, तो ये इस बॉडी के साथ जो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वैलिड सिनेरियो है। या फिर इस तरह हो सकता है ऐसे कि ये हो तो इंगल्फ गई, बट इस कैंडल में थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको छोटी जो है ना वो विक नजर आए, ये विक नजर आएगी छोटी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऊपर से ये एक वीक सेटअप होगा फिर, ठीक है। ये वाला जो सेटअप रहेगा इसके ऊपर विक होगी तो ये वीक सेटअप होगा, ठीक है। अगर तो ये आपको ऐसे मिलती है इस तरह, जो इसको बिल्कुल इंगल्फ कर ले कंप्लीटली ऐसे करके, तो क्या ही बात है, फिर आप इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है जी, इस कैंडल का ये जो आपकी मिड कैंडल, ये कैंडल है, इसके लो के 30 जो है ना वो नीचे रखेंगे पिप्स आपका एसएल, और इसका 1:2 आपने फिर लाजमी उठाना है, ठीक है। अब हमने ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ से ऐड की, ठीक है जी। एसएल आपका ये रहा, अगर तो आपका यहाँ पे प्राइस थी 91, ठीक है, तो नीचे अगर आएगी तो वो कितनी हो जाएगी जी, 91 वाली, 91 से एक और 89, ठीक है जी, 89, ठीक है जी। ये मगर आपका एसएल ऐसे होगा इस तरह, ठीक है जी। आप ऐसे ना कहेंगे जी इधर एसएल लग गया, आपका एसएल यहाँ पे होगा, राइट। जब ये कैंडल क्लोज हो आप यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है, और फिर इसका 1:, अगर ये 100 पिप्स है तो आपको फिर यहाँ पे इसके पास 1:2 के लिए 200 पिप्स आपके होने चाहिए हैं, राइट। ये 200 पिप का आपका फिर टीपी हो,
TP1 आपका यहाँ 100 पिप्स का रहेगा जो पहला है। इस केस में मार्केट आप एक एंट्री यहाँ पे लगाते हैं, मार्केट क्या करती है यहाँ पे आपके साथ घूमती फिरती है थोड़ी सी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे आती है, फिर भी आपके एसएल को सेफ रखते हुए ऐसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, और इसी तरह ही करती है। मगर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब नीचे आए एक एंट्री यहाँ पे, एक कम से कम इससे 50 पिप्स नीचे आ जाए तो एक एंट्री और ले लें, दैट्स इट। इससे ज्यादा एंट्रीज आपने नहीं लेनी। ठीक है, अगर आपका कैपिटल है ज्यादा, आपको अलाउ करता है तो आप ले लें, कोई मसला नहीं है, बट ये क्राइटेरिया रहेगा। अब उसमें क्या होगा, अगर इसका 50 पिप्स का या 100 पिप्स का एसएल है, यहाँ से आपका 100 पिप्स का एसएल रह जाएगा। अगर ये 50 पिप नीचे आ जाएगी ना, तो अगले जो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी उसका 50 पिप का आपका पिप रहेगा, जो है ना वो एसएल रहेगा। तो दोनों मिला के आपके 150 पिप का एसएल है, और अगर ऊपर जाती है तो 400 पिप का आपका फिर टीपी है। होना तो 300 का चाहिए था, मगर यहाँ पे वो बढ़ जाएगा आपके नीचे आने की वजह से, एसएल भी कम हो गया, एंट्री भी यहाँ से लगा ली, तो आपका फिर टोटल 400 पिप्स का गेन होगा। अगर आपको यहाँ पे $15 का नुकसान होता है 0.01 के साथ, तो $40 का आपको इधर जाने तक प्रॉफिट रह सकता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे से और क्लीन तरीके से समझ आया होगा। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर सकते हैं, हम उन पर डिस्कस कर लें, ताकि बाकी लोग जो ये वीडियो देखें तो उनके लिए भी आसानी रहे। जिसने कोई क्वेश्चन करना है हैंड रेज कर ले, ताकि मैं उसको अलाउ करूं और वो फिर बात कर ले। जी जी। वकास दानिश साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए, खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के साथ हैं। आप ठीक हैं, खैर वाफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था इसमें कि अगर जो हमारी ये साइन ऑफ वीकनेस है, जी जी सॉरी, नो नो डिमांड है या नो सप्लाई है कोई, जी तो जी वहां पे उसकी एक साइड पे तो वो नैरो रेंज कैंडल तो बनी लेकिन अगर वो बन जाए डॉजी टाइप जिसके ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है, जी जी और जो नेक्स्ट कैंडल होगी जो हमारी साइन ऑफ वीकनेस है या साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, वो ना तो इनगल वो ऊपर वाली विक को करती है, स्वीप करती है, ना नीचे वाली विक को वो ब्रेक करती है। वो सिर्फ बॉडी के को ही थोड़ा सा ब्रेक करती है और फिर साथ नीचे विक भी बना लेती है। उसका जी क्या जी। सिनेरियो होगा सर? वो हमारा कौन से सेटअप में आएगा, कौन से क्लास में आएगा? आपने ये देखना है, आपने हमेशा क्या करना है, A+ सेटअप अगर आपने लेना है, ये बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम। इवन आपको 2-3 दिन में जाके एक सेटअप मिलेगा, मगर जो मिलेगा उसकी एक्यूरेसी और विन रेट ऐसा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, वो ये होगा कि इसको ऊपर से भी ये बॉडी के साथ ब्रेक कर दे और नीचे से भी। बेशक इसको ये इसकी जो शेडो है इसके लो को बॉडी के साथ वो ना करे, अपनी विक के साथ इसको नीचे से स्वीप करे, ऊपर से बॉडी के साथ ब्रेक कर दे। ये आपका A+ सेटअप रहेगा। ठीक है, अब जिस सेटअप की आप बात कर रहे हैं वो मुझे दोबारा बताएं, ताकि मैं इधर वो ड्राइंग ड्रा कर दूं और फिर मैं आपको समझा दूं। सर, अगर आप चार्ट पाएंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी जो 5M का जो सेटअप बना था ना, उसी में वो मैंने थोड़ा सा देखा था। ठीक है, चलें मैं फिर, हाँ ये इसका मैंने आपको दिखाना भी था कि ये अब सर ये देखें जो, ये, एक मिनट रुकिएगा। ये वही सेल जी ट्रेड सर। है जो मैंने आपको कही थी। अगर ये 89 पे थी, ठीक है, यहाँ 89 कहीं बनता है ये वाला, ठीक है जी। अब 89 आपका ये था, वो एक भाई ने एंट्री भी ली थी। ये कितने पिप्स आपको मिल गए जी यहाँ तक? 95 पिप्स आपको मिल गए। मैंने कहा था कि यहाँ तक ये आएगी, तो आपने इतने ही पिप्स लेने होते हैं। अब आप बताएं जी, आप यहाँ से वो जो सेटअप है तो हम उस पर बात कर लेते हैं। सर ये जो हमारे ऊपर दो गई है जहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, पहले यहाँ से ये वाला एरिया सर। जी जी ये अब जो ये जो हमारी ये आई है साइन ऑफ वीकनेस बना है, जी जी सपोज ये है कि ये बॉडी जो है ये पिछली हमारी साइन ऑफ नो सप्लाई के, नो डिमांड के विक के अंदर ही क्लोज हो जाती बॉडी, तो फिर हम्म। क्या सिनेरियो था? अब अभी तो इसकी बॉडी हमने विक उसको के ये नीचे देखना क्लोज की है होगा। ना। जी जी। अब वो फिर आपका लो सेटअप होगा, C ग्रेड का सेटअप कह सकते हैं उसको, कि इसकी नो डिमांड की बॉडी को इंगल्फ कर ले। ठीक है, बट क्या करे कि इसकी विक्स इसकी शेडोज के अंदर क्लोज हो जाए, तो वो फिर लो सेटअप होगा। ऐसा सेटअप जो सबसे बेहतरीन रहता है, वो दो सेटअप रहते हैं। एक ये कि इसके हाई को स्वीप करे,
बॉडी को इंगल्फ करे और नीचे से लो को जो है वो मोमेंटम के साथ तोड़ दे। अब इसमें मोमेंटम ये इतनी देर क्यों लगाई है मार्केट ने? क्योंकि इसके इसके अंदर मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम होता तो फिर इतनी देर मार्केट ने यहाँ पे नहीं लगानी। ये यहाँ पे अगर ये आपकी कैंडल क्लोज होती, ये 5 मिनट वाली, ठीक है, तो बॉडी के साथ इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ होती तो फिर मार्केट अभी आपकी इधर नहीं होती, इधर होती। ठीक है जी, ये फर्क है। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आ गया था बाई का, तो ये भी एक हमने बी ग्रेड का सेटअप था ये। सो यहाँ लिखा हुआ नजर, ये देखें, बी प्लस ग्रेड का, यानी येलो सेटअप है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है ये। ठीक है, तो ये है। जो ए प्लस सेटअप रहेगा आप उसको देखेंगे सिर्फ, और वो जो है आपका ऐसा रहेगा कि इसके हाई को स्वीप करे, ठीक है, और लो को बॉडी के साथ ब्रेक करे, और ये जो ब्रेक हो रही है तो ये मोमेंटम के साथ हो, इसकी नीचे से शेडो नहीं होनी चाहिए। तो इसका यही सिनेरियो रहेगा कि कम से कम इसके हाई को स्वीप करे अपनी शेडो के साथ, और लो को ब्रेक ब्रेक करे मोमेंटम के साथ, और मोमेंटम बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये जैसे यहाँ से विक बनी हुई है, ये ना हो तो ये ए प्लस सेटअप कहलाएगा। राइट सर इसमें एक और चीज पूछना चाहूंगा। ये जी तो जी। सेटअप समझ आ गया। हाँ इसके जी पैरेलल जहाँ पे हमारी ये सेकंड एंट्री बनती है, जहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे सेकंड एंट्री आप ले सकते हैं, उसके जी राइट साइड पे जहाँ ऊपर जी जी। यहाँ पे नहीं सर, थोड़ा सा आगे चलिए, जहाँ पे नेक्स्ट वेव हमारी स्टार्ट हो रही है सर, नेक्स्ट ये वाली। यहाँ से। अच्छा सर, जी जी। यहीं पे पूछना चाहूंगा कि अगर इस एरिया में आके जैसे इसने स्वीप किया है ये नो डिमांड को, और इसकी क्लोजिंग हो जाती इसके नीचे नो डिमांड की विक के नीचे मोमेंटम कैंडल के साथ, तो क्या ये वैलिडिटी होगी उस नो डिमांड की, या आप हमने वेरी नेक्स्ट कैंडल ही देखनी है, हमने आगे एरिया नहीं देखना? आपने सिर्फ इस कैंडल को देखना है साइन अप वीकनेस के लिए, आगे आपने कुछ भी नहीं देखना। ओके ओके ओके, हमारी मतलब इसको नीचे हम कैंडल बनी रिलेट है। नहीं कर सकते उस नो डिमांड के साथ, हम इसकी साइन ऑफ वीकनेस को जो मैं बता रहा हूँ उसको हम रिलेट नहीं कर सकते, सिर्फ नेक्स्ट कैंडल ही देखना होगी हमें। आप जो बात कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, वो तो कैप को देखा जाता है, कैप को देखते हैं। अब ये कैप बनी हुई है, ठीक है, इस कैप के एरिया में ये बन जाए तो इस कैंडल को कैप कह सकते हैं आप। ठीक है जी, ये वाली। तो वो कैप जी के सर। साथ देखते हैं इस चीज को, बट मैं उसके साथ नहीं देखता। मैं जिस तरह आपको बताया आप इसी तरह देखेंगे। आपने अपने बड़े टाइम फ्रेम्स के, यानी H4 के, डे के, वीक के, जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं वो मार्क कर ले, उनमें अगर ये बन जाए ना तो आपको बड़े कमाल के और बड़े बेहतरीन रिजल्ट दे के जाएंगे ये। ठीक है। सर गॉट इट सर, पॉइंट क्लियर। इसमें एक और थी, वो हमने जो है ना, वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी अच्छी चली है हमारी एंट्री, वो M30 की ही थी, होप्सो इधर कहीं थी वो। ठीक है, तो वो इतनी प्यारी चली है। आज तो हमने देखा था कि वो पता नहीं कहाँ तक गई हुई थी, वो यहाँ कहीं है, इस जगह पे कहीं शायद। हाँ जी, ये कैंडल है। ठीक है, M30 का ये सेटअप था, ये वाला, ये देखें बॉडी के साथ इसको तो ब्रेक किया है। ये आपकी नो डिमांड कैंडल थी। अरे नहीं यार, ये तो नहीं है, मैं तो इसको ले रहा हूँ, इस वाली को। अच्छा, वो फिर मैं आपको देख के बताता हूँ, एक सेकंड रुके जरा। हम सिग्नल को, सिग्नल नंबर 98 था वो, उसको देख लें कि कब मिला था, तो फिर मैं आपको वो बताता हूँ। हाँ, ये है आपका इस एरिया में, ये तो टाइम फ्रेम चेंज है यहाँ पे। ठीक है जी, M30 का, अच्छा ये भी बी ग्रेड का था हालांकि। ठीक है, बट वो इतनी कमाल का चला आपके, उसने हैरान कर दिया। आज उसी में से, यानी 120 पिप के एसएल के साथ ना 1300 प्लस पिप को दे चुका था वही सेटअप, अगर आप ब्रेक ब्रेक इवन करते रहे तो। ठीक है, खैर, मेरा मकसद आपको ये वाजह करना है कि ये इतने अच्छे सेटअप हैं कि अगर आप इसको फाइंड करना सीख जाते हैं तो है भी बड़ा इजी, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इतनी प्यारा वर्क करता है कि आप इस पे हैरान रह जाएंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। होप सो आप लोग यहाँ तक ये चीज़ समझ गए होंगे। मैं फिर देख रहा हूँ कि वो सेटअप बना कौन कौन सी कैंडल पे था, वो जरा नजर आएगा तो मुझे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो। ठीक है जी, है वो इसी जगह कहीं। चलें जी, अच्छा जी, जिल एफएक्स ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके हम कम्युनिटी में इसका लिंक डाल देंगे, तो आप इसको वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है जी।
अच्छा हाँ, बी ग्रेड है, राइट 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 राइट, मुझे सिग्नल मिल गया। ठीक है, वो ये सिग्नल था जिसको बी ग्रेड, हमारे सिस्टम ने भी बी ग्रेड कहा हुआ है, ये वाला सिग्नल। अरे यार ये है, कौन है, फिर मैं भूल गया, ये भी नहीं बन रहा। चलें, हाँ ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक जैसे नजर आ रहे थे, ये वाला सेटअप है। ठीक है, और अच्छा जी, मैं मास्क 5 मिनट MT5 नहीं, MT5 पे तो इस तरह नहीं देख सकते आप, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी आप ये वांडा के चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, ये सिग्नल था विकास भाई जिसको हमने जो है ना वो ट्रेड किया था, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सेल का जो M30 का जो शॉर्ट पोजीशन थी वो यहाँ से ओपन हुई थी। अब देखें, आपको किस तरह बताया कि ये मार्केट रीटेस्ट करने जाती है। अब ये आपका हाई था, ठीक है, 95 पे, 95 पे हाई है तो 98 पे होना चाहिए असल हमारा। ठीक है जी, और ये आ गए हम 98 पे। ठीक है जी, ये 98 इंस्टेंट उसने क्या किया, ये इसके बाद अगली 2-4 कैंडल में यहाँ पे आपको 300 समथिंग पिप्स का, 346 या 60-62 पिप्स का उसने वो दिया था आपको यहाँ पे। उसके बाद आप इसी सिग्नल को अगर देखें तो ये फिर ये देखें। ठीक है जी, एसएल देख लें, 120-24 पिप का था। ठीक है, जो स्टिल जो है ना वो नहीं हुआ, हंट नहीं हुआ, और ये देखें। ठीक है जी, ये चीज है, अगर तो आप इन चीजों को इस तरह देख के सोच समझ के करते हैं, ब्रेक इवन के साथ लेते हैं चीजों को, तो फिर आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। सर ये काइंडली ये जो ट्रेड अभी जो हमने देखी, जो बोर्ड ने बताई थी, इसको मैनुअली एक थोड़ा सा बताइएगा सर, ये मिनट, कैसे कैसे एंट्री हुई है इसकी सर। एक सेकेंड, अभी एक सिग्नल आया है, हम देख लेते हैं कि सिग्नल क्या है। अभी बाई का सिग्नल है M3 पे। ठीक है जी, अभी वो सिग्नल आया है आपको उधर मिला होगा तो वो देख लेते हैं, ये देखें। और बाई का बहुत कमाल का है, होप सो ये A+ का होगा, उसने दिखाया होगा ये वाला। मैं जरा इधर भी देख लूं। ठीक है, ये देखें A+ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये M3 का है और कॉन्फिडेंस 80 to 85 इसने बताया यहाँ पे। ये सेटअप है, इसने लो स्वीप किया, हाई को मोमेंटम के साथ तोड़ा, ये दो वॉल्यूम कम, ये आपकी नो डिमांड जो है ना वो नो सप्लाई का वॉल्यूम फिर कम, और अगली कैंडल मोमेंटम के साथ ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये आपका फिर इस तरह से मेरे ख्याल से इसने बनाया होगा। बाई की पोजीशन अगर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ऐड करें इस जगह पे तो वो रहेगी आपकी यहाँ से, इस जगह से। ये है आपका कितने पिप्स का, 50 पिप, 80 पिप का उसने या 85 पिप का आपको एसएल दिया होगा। ठीक है, कितनी है जी, 70 पिप का। ठीक है जी, 70 पिप का उसने एसएल दिया है, सॉरी, और 140 पिप्स का आपको इसने टीपी दिया होना है। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी अगर आप सेल का सिग्नल ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे बाई का सिग्नल भी साथ कहीं मिल जाता है, तो फिर आपने डबल इंक्रीज से अवॉइड करना है। एक ही को होल्ड कर लें या उसको खत्म कर दें। आपने एक लिया हुआ है सेल का और वहां पे बाई का एक सिग्नल आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे एग्जिट कर जाएंगे, उस जो लिया हुआ है उससे भी एग्जिट कर लेना है आपने। ठीक है, क्योंकि मार्केट वहां पे आपको परेशान करने लग जाएगी। ठीक है, अब अगर ये जाता है, आपको ये 80-90 पिप ऊपर से दे गया था, तो ये देखें ये जाता है तो आप, ये एक और सिग्नल आया होना है मेरे ख्याल से, अब वो 5 मिनट का आया होगा। ठीक है, ये देखें 5 मिनट का भी वैलिड सिग्नल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको एक ही टाइम पे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। जब ये देखें A+ सेटअप का 5 मिनट का आपको सिग्नल मिल गया, 108 पिप का इसका एसएल है। ठीक है, तो इस तरह की कंफर्मेशन जब आपको हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि आपको फिर परेशान होने की जरूरत हो। ये जो आपने पहला सिग्नल लिया था पहली एंट्री पे, वो आपको अभी तक 60 पिप दे चुका है। क्या आया, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने पढ़ाया कुछ हो और दिखाया कुछ हो, ये वही चीज है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। अब 5 मिनट पे सेम वही सिग्नल आ गया। ठीक है, इंस्टेंट आपने 50 पिप 100 पिप लेके गोली हो जाना है। ठीक है, तो पहला टीपी इसका वैसे 100 पिप रहेगा, 5 मिनट का आया ना, तो इसमें आपको फिर वो पहले जो 5 मिनट का सेल का सिग्नल था उसका एसएल लग जाएगा। अब फिर बंदा कहेगा जी वो मेरा एसएल लग, वो तो 90 पिप्स आपको दे गया था ऊपर से भी, तो फिर एसएल आप क्यों काउंट करते हैं। तो वो तो सिस्टम में हमने ऐड किया है कि कम से कम 100 पिप का वो मॉनिटर करे, 100 पिप से नीचे को वो मॉनिटर
नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, अगर आप इस तरह देखें कि 3 मिनट में भी सिग्नल बना और वही 5 मिनट में भी बन गया, तो फिर बड़ा मजा कराएगा वो सिग्नल। आप 10 मिनट और रुक जाए तो ये टीपी हिट हो जाता है। ठीक है। खैर, मेरा मकसद आपको एजुकेट करना था, और होप सो वो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें आप लोगों को क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझा दूं। अगर कोई चीज़ रह गई है जो आप लोग समझते हैं कि मैंने आपको नहीं समझाई या समझना बाकी है, तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं जी। एनीवन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं अभी आया हूँ, तो मेरी बल्कि वो आपसे थोड़ी सी बात हुई थी, वो 3:30 बजे का टाइम था, मैं उसी में था कि शायद वो कोई आप नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा तो अच्छा। मैं तो अभी आ रहा हूँ, तो मैंने देखा ग्रुप में तो लिंक आया हुआ था, तो मैं अभी इस पे ज्वाइन हुआ हूँ। आपको दोबारा फिर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा फिर। ठीक है। जी ठीक है सर। सर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हुए तो फिर मैं इंशाल्लाह हाँ ना वो आपसे फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। जी, ठीक है ठीक है, वो आप फिर मुझे बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सर एक छोटी सी मुझे एक जो थोड़ी बहुत है वो मुझे थोड़ा से क्लियर कर दीजिएगा। सर आजकल जो भी वो साइन बन रहा है, नो सप्लाई वो सॉरी सप्लाई का या डिमांड का एरिया बन रहा है, जी उस जी। पे मार्केट आके अपना यानी कि वो बाय का बता के और फिर उसके बाद वो एसएल करती है। आपने शायद ये सवाल पहले भी किया था। आप ये जो आपको ये जो वीडियो मिलेगी ना, ये देख लेना, आपका सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैंने A to Z सारी चीज़ उसमें बताई हुई हैं पहले ही। फिर भी आपका सवाल रह जाए तो आप मुझे पर्सनली कह दीजिएगा, तो उसको मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको हेल्प आउट करूँगा। जी थैंक यू सर। सर ये अभी से देखिए, अपलोड कर देगा। आपका नाम क्या है जी? जी मेरा मलिक अहमद नाम है इस हाँ पे ठीक यानी है, कि आईडी। मैसेज जी आया जी है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। वो आपको ही मैंने कहा था, वो आपकी वजह से ही फिर ये सेशन मैंने रखा था। आपको ये पता होना चाहिए। फिर वो आप लेट हैं तो फिर उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सर वो ना 3:30 बजे का आपने बोला हुआ था, मैं 3:30 बजे का रेडी था, तो भाई, मुझे लिंक। मैंने 3:30 बजे नहीं कहा था, मैंने 3:15 बजे कहा था, और मैंने सारी कम्युनिटीज में मैसेज भी डाला था। एनीवे, इस बहस को खत्म करते हैं। और अगर जी जी किसी का सर। कोई डाउट है इस पे, तो आप लोग मुझे बता दीजिए। अहमद, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जरा मुझे 2 मिनट दे दें, हम फिर ये जो है ना रिकॉर्डिंग खत्म कर लें, तो फिर मैं आपके फिर वो जो आप बता रहे थे उसको भी देखते हैं। तो 2 मिनट रुक जाएं आप। जी सर। अच्छा जी, किसी का जो अभी तक मैंने आपको बताया है कोई सवाल है उस पे, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। एनीवन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फवाद। सर इसमें ये जो नो डिमांड या नो सप्लाई का, इसमें कोई कलर का वो तो नहीं होगा ना? कलर का अगर जी दो बहुत कैंडल। होगा। देखें, ये पिछली जो 2 कैंडल है, इनका कलर मैटर नहीं करता। ठीक है। ये कैंडल अगर सही। नो सप्लाई बन रही है, ठीक है, तो ये रेड होनी चाहिए या जी। ब्लैक होनी चाहिए। और जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगी वो ब्लू होनी चाहिए। नो डिमांड का कलर सही। ब्लैक होगा, और साइन ऑफ वीकनेस का कलर रेड होगा। वो मैंने वैसा कलर बना के बताया आपको ताकि आप समझें। पूरे ही ये सारा सेशन में ठीक। मैंने